वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, डिपॉजिट्स। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ये पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। दैट इज कंपनी जब अपने ही मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस वक्त क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या स्टेप्स हैं जो कि कंपनी को फॉलो करना ज़रूरी है। लेट्स सी, फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज प्रोसीजर्स हैं जो कि कंपनी को फॉलो करना ज़रूरी है जब कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज होल्ड बोर्ड मीटिंग. Secretary arranges for a board meeting. In this board meeting, decision regarding amount of deposit, terms of issue of deposit, etc. and date to hold a general meeting to seek shareholders' approval is decided. कंपनी सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के सभी अरेंजमेंट सेक्रेटरी करती हैं। इसी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कंपनी कितने अमाउंट तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी, क्या टर्म्स ऑफ इशू होगा। दैट इज कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे इशू करने के। देन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, परमिशन लेना ज़रूरी है कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या ना करें, राइट। शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। परमिशन लेने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग कब रखी जाएगी, डेट एंड टाइमिंग भी इसी पर्टिकुलर मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज होल्ड अ जनरल मीटिंग। नेक्स्टली कंपनी जो है जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है। टू सीक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी होल्ड्स अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, उनकी परमिशन लेने के लिए कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या ना करें, उसके लिए कंपनी शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है। द स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपनी परमिशन देते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। एंड जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जाती है इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर फाइल की जानी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज होल्ड बोर्ड मीटिंग। देन अगेन कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है। After getting shareholders' approval, a board meeting is held to approve the draft of circular for inviting applications for deposit from the members. दैट इज एक बार शेयर होल्डर्स ने अपनी परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर्स से, उसके बाद कंपनी फिर से एक बार और बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है। कंपनी फिर से बोर्ड मीटिंग कंडक्ट क्यों करती है? बिकॉज कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। कंपनी एक इन्विटेशन देती है, राइट। ये जो इन्विटेशन होता है वो एक सर्कुलर होता है। सर्कुलर के ड्राफ्ट को अप्रूव करने के लिए कंपनी फिर से ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है, राइट। द ड्राफ्ट शुड बी साइन बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की सिग्नेचर इस ड्राफ्ट पे होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अपॉइंट बैंकर। देन कंपनी एक बैंकर अपॉइंट करती है। कंपनी अपॉइंट्स अ बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी। कंपनी बैंकर क्यों अपॉइंट करती है? एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी को कलेक्ट करने के लिए कंपनी बैंकर अपॉइंट करती है। नेक्स्ट इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। कंपनी अप्रोचेस ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू रेट इट्स डिपॉजिट। उसके बाद कंपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अप्रोच करती है एंड ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कंपनी को रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं। द रेटिंग्स गिवन बाय द एजेंसी मस्ट बी मेंशन इन द सर्कुलर। एंड ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, जो रेटिंग है, ये सर्कुलर में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टीज। कंपनी अपॉइंट्स डिपॉजिट ट्रस्टीज। द ट्रस्ट डीड इज साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। उसके बाद कंपनी को एक डिपॉजिट ट्रस्टीज भी अपॉइंट करना होता है। एंड ये जो डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ में जो कंपनी ट्रस्ट डीड साइन करती हैं, ये ट्रस्ट डीड एटलीस्ट 7 days पहले कंपनी को साइन करना बहुत ज़रूरी है सर्कुलर इशू करने के। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। नेक्स्टली कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। कंपनी टेक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। सर्कुलर इशू करने के 30 days पहले, 30 दिन पहले कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज file a copy with registrar of companies. A copy of circular is filed with the registrar of companies. After 30 days of filing, the company can issue the circular. कंपनी सर्कुलर की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करती है एंड फाइल करने के 30 days के बाद ही कंपनी वो सर्कुलर जो है वो इशू कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इशू सर्कुलर टू मेंबर्स। कंपनी हैज सेंड दी सर्कुलर टू मेंबर आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार। कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार के पास सर्कुलर फाइल करती है, तो 30 days के बाद ही कंपनी वो सर्कुलर जो है वो अपने मेंबर्स के लिए इशू कर सकती हैं।
It is sent by registered post, speed post और email. Company can even publish the circular in newspaper. अब कंपनी किस तरीके से सर्कुलर अपने मेंबर्स को सेंड करेगी, तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू कंपनी जो है सर्कुलर अपने मेंबर्स को सेंड कर सकती हैं, या फिर कंपनी सर्कुलर जो है वो एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकती हैं. ऑलराइट. Next is upload circular on company's website. An eligible public company has to upload this circular on company's website. सो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है उन्हें अपने कंपनी के वेबसाइट के ऊपर सर्कुलर अपलोड करना बहुत ज़रूरी होता है. वेर एज इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ प्राइवेट कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी. लेकिन जहाँ तक की बात प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की है तो उनके लिए ये चीज़ ऑप्शनल है. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी चाहे तो अपने वेबसाइट के ऊपर सर्कुलर अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें, लेकिन एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो अपने वेबसाइट के ऊपर सर्कुलर अपलोड करें. ऑलराइट. Next is collect application form and money. Company informs the bank to collect the application form along with the deposit money. सो एक बार सर्कुलर अपलोड हो गया कंपनी के वेबसाइट पे, उसके बाद कंपनी अपने बैंक को इन्फॉर्म करती है कि वो अप्लीकेंट से अप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट मनी कलेक्ट कर ले. ऑलराइट. नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट. कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मनी और रियलाइजेशन ऑफ द चेक. फिर उसके बाद कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसिप्ट देती है, दैट इज़ पैसे मिलने के एंड चेक क्लियर होने की 21 days के अंदर कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो इशू कर देंगी. नेक्स्ट इज create charge on the asset. If a company accepts secure deposit, it has to create a charge on its asset within 30 days of acceptance of deposit. So अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, उस केस में कंपनी को अपने एसेट के ऊपर 30 days के अंदर चार्ज क्रिएट करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज मेक एंट्रीज इन रजिस्ट्रार ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट. Secretary has to enter the details of deposit collected in the registrar of deposit. It has to be signed by an authorized officer. सो डिपॉजिट रिसिप्ट इशू होने के 7 days के अंदर, 7 दिन के अंदर सेक्रेटरी को सभी डिटेल्स जो हैं वो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर एंटर करनी होती है. दैट इज डिपॉजिट की सभी डिटेल्स जो हैं वो एंटर करनी ज़रूरी होती है विद इन 7 days इन रजिस्ट्रार ऑफ डिपॉजिट. इट हैज़ टू बी साइन बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर, एंड जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं उन्हें ये पर्टिकुलर रजिस्टर जो है वो साइन करना भी ज़रूरी होता है. चेक करना ज़रूरी होता है कि सारी डिटेल्स प्रॉपरली एंटर की गई हैं कि नहीं की गई हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट इज फाइल रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट. उसके बाद रिटर्न भी फाइल करना होता है. कंपनी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बिफोर 30 जून एवरी ईयर. 30 जून के पहले, हर साल 30 जून के पहले कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना होता है डिपॉजिट का. द रिटर्न हैज़ डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट विद द कंपनीज एज ऑन 31 मार्च. और इस रिटर्न से पता चलता है कंपनी के पास कितने डिपॉजिट्स हैं. राइट. सारी डिटेल्स जो है वो पता चल जाती हैं डिपॉजिट्स की एज ऑन 31 मार्च. ऑलराइट. सो ये थे टोटल 15 पॉइंट्स अंडर प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारा जो पूरा टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, एंड हमारे यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, दैट इज़ चैप्टर 5 डिपॉजिट्स. ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ. सो आई होप आपको इस वीडियो का ये जो पूरा टॉपिक था प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, ये समझ में आया होगा. मोस्टली जो पॉइंट्स है वो सिमिलर हैं. प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड मेंबर्स, दोनों के पॉइंट्स मोस्टली सिमिलर ही हैं. राइट. सिर्फ एक जगह पे आपको याद रखना है कि पब्लिक से जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है, एंड मेंबर से जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो कंपनी सर्कुलर इशू करती है. ऑलराइट. सो मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलर है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड मेंबर्स के. सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा, एंड ये जो चैप्टर है इस चैप्टर भी समझ में आया होगा. चैप्टर जो है वो 4 अलग अलग पार्ट्स में चैनल पे अवेलेबल है. चैनल पे जाके आप सभी पार्ट्स को देखकर समझ सकते हैं. ऑलराइट. सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर अ टाइम.